सन 1980 का वह ग्रीष्म काल खुरई में पढ़ाई करते हुए 11वीं की परीक्षा बोर्ड एग्जाम दिया था। एग्जाम के बाद में ग्रीष्म काल में सागर पहुंचना हुआ। परिवारिक जन सभी सागर में रहते थे। उसी ग्रीष्मकालीन प्रवास में गुरुवर आचार्य श्री का ससंग आगमन बरणी भवन मोराजी सागर में हुआ। नगर में धर्म की प्रभावना बढ़ रही थी। गर्मियों की छुट्टी में बोर्ड एग्जाम देने के बाद कुछ आराम करने का मन था और प्रातःकाल गर्मी में नींद अच्छी आती है तो देर से उठने की स्थिति रहती थी। पर धर्म के उस वातावरण में प्रातःकालीन बेला में आचार्य श्री जंगल जाते हैं, सारा संग जाता है, बहुत सारे पुरुष युवा बच्चे जाते हैं पीछे पीछे। तो मुझे भी प्रेरणा दी जाती थी कि तुम भी सुबह उठा करो और संग के साथ जाया करो। विशेष प्रेरणा मां की रहा करती थी। दिन 2 दिन 4 दिन तो टालते रहे, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि अच्छी बात ही तो है, जाना चाहिए। जाना शुरू किया। पहले दिन ही बहुत अच्छा लगा। अपनी ही उम्र के अनेक बच्चों को देख करके मन और उत्साहित हुआ। फिर जाने आने का क्रम बना। संघ के ब्रह्मचारियों से, क्षुल्लक एलक महाराज जियों से थोड़ा थोड़ा परिचय होने लगा। आचार्य श्री की भी नज़र पड़ने लगी और धीरे धीरे संघ में घनिष्ठता बढ़ने लगी। आहार देने के क्रम में भी आहार देने की भावना हुई, उसमें भी संलग्न हो गए। गुरुवर आचार्य श्री का पड़गाहन करने का अवसर भी महिला आश्रम में जो वहाँ की श्राविकाएं लगाती थीं उनके चौके में मिला। उनके लिए समस्या ये थी कि श्राविका थी आश्रम की, उनके यहाँ पड़गाने में कोई जेंट्स नहीं थे। मोहल्ले में रहने के कारण, उसी मंदिर में दर्शन करने के जाने के कारण सभी परिचित थे। उन्होंने बुला लिया क्योंकि वहाँ पाठशाला में भी पढ़े। तो उन्होंने ये सोच करके बुलाया कि कोई एक आध जेंट्स तो खड़ा हो, क्योंकि आचार्य श्री देखते हुए निकल जाते। उनको लगा कि कोई जेंट्स नहीं रहते इसलिए शायद नहीं पढ़कते होंगे। अपन को इस बात में, इस कार्य में कोई दक्षता तो थी नहीं, प्रारंभिक समय था। उनके कहने से खड़े हो गए। संयोग से आचार्य श्री का पड़गाहन हो गया। आहार चर्या संपन्न हो गई। पहली बार आचार्य श्री को आहार दान दिया। खुशी अपरंपार रही। वो सोच रही हैं इस बच्चे के निमित्त से पड़गाहन हो गया, और मैं सोच रहा इनके चौके में, इनके भाग्य से हमारे लिए मौका मिल गया। परस्पर एक दूसरे का सहयोग होता है। गुरुवर आचार्य श्री के पास आना जाना रहा। ग्रीष्मकाल बीतता रहा। आचार्य श्री वर्णी भवन मोराजी में शांति कुटी में विराजमान रहते थे। आहार के बाद में कुछ बच्चे समाधान प्राप्त करने के लिए बैठ जाया करते थे। आचार्य श्री जिज्ञासाओं का समाधान करते थे। शांति कुटी की जगह छोटी थी, 10-12 जन बैठ जाएं उसके अंदर तो फिर जगह नहीं, और बाद में आने वालों को बाहर ही बैठना पड़ता। बाहर धूप बहुत तेज रहती थी। किसी एक दिन पहुंचने में मुझे विलंब हुआ और धूप में ही बाहर बैठना पड़ा। प्रतीक्षा में करता रहा, अंदर से कोई बाहर निकले तो मैं अंदर जाकर के बैठ जाऊं, लेकिन अंदर से कोई बाहर निकलने को नहीं। उस समय में 4-5 ब्रह्मचारियों का
संघ प्रवेश भी गुरुवर आचार्य श्री के आशीर्वाद से हुआ था। वातावरण बहुत अच्छा चल रहा था। जब अंदर से कोई बाहर नहीं निकला तो बाहर धूप लगने के कारण मैंने थोड़ा सा परिचित बच्चों से कहा, जरा नई भर्ती भी तो होने दो। वो नए बच्चे को जवाब दें कि उसके पहले ही आचार्य श्री कहने लगे, हाँ हाँ अभी भी संघ में भर्ती चालू है, अभी भी संघ में भर्ती चालू है। मैं समझ गया आचार्य श्री का संकेत क्या है। और इस तरह से मैंने उस बात को मोड़ देते हुए कहा कि आचार्य श्री, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाहर धूप तेज लग रही थी, अंदर बैठने की भावना थी, इसलिए मैंने कहा कोई बाहर निकले तो मैं अंदर बैठ जाऊं। तो आचार्य श्री बोले, बाहर तो धूप तेज ही लगेगी, शांति तो शांति कुटी में अंदर ही मिलेगी। ऐसी वार्ताएं चर्चाएं मनोविनोद के रूप में ही सही, लेकिन मोक्ष मार्ग की प्रेरणाप्रद रही। आचार्य श्री के चरण छूने का भाव मैं बहुत करता रहा, लेकिन योग नहीं बना, क्योंकि समाज के वरिष्ठ और जो कार्यकर्तागण हैं या ट्रस्टीगण हैं वो सभी आसपास रहते थे। उनका रहना उचित भी रहता है क्योंकि वो जवाबदार लोग रहते हैं, पर अपने भी भाव होते कभी पैर छूने मिले। लेकिन भीड़ भाड़ बहुत होने के कारण प्रतिबंध भी लगाया जाता था, आते जाते चलते कोई पैर ना पकड़े, पैर ना छुए। वो व्यवस्था ठीक थी, होनी भी चाहिए, लेकिन अपनी तो भावना बनी रहती थी। प्रतिदिन जाते, आचार्य श्री को वापस स्थान पर छोड़ते प्रातःकालीन बेला में जंगल के बाद, और बड़े बड़े लोग आचार्य श्री के पैर धुला दिए। आचार्य श्री बैठ गए तो चौकी रख दी, ग्रंथ रख दिए, आचार्य श्री स्वाध्याय करने बैठे और वो चलो बच्चों चलो बच्चों चलो बच्चों सबको नीचे कर देते, बच्चे सब चले जाते, मौका ही नहीं मिलता। किसी एक दिन अचानक जो श्रेष्ठी महोदय व्यवस्था बनाते थे, उन्होंने अपने मन से ही कहा, आओ बेटा जरा आचार्य श्री के पैर धो दो। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई मामला क्या है। भावना भाता था तो भी मौका नहीं मिलता था, आज तो ये स्वयं बुला करके कह रहे हैं कि पैर धो दो। पैर धुला दिए, फिर जाओ अंदर से चौकी और ग्रंथ लेकर के आओ, आचार्य श्री के सामने विराजमान कर दो। चौकी रखी, ग्रंथ उठा करके रख दिया। हाँ अब आचार्य श्री स्वाध्याय करेंगे, चलो सब। नीचे आकर के मैंने पूछा उनसे कि दादाजी आप रोज करते थे, आज आपने किया नहीं, आज मुझसे कराया, बात क्या है? तो कहने लगे मेरे यहाँ सूतक हो गई, मेरे यहाँ सूतक हो गई। उस समय तक मैं सूतक का अर्थ नहीं समझता था, तो मैंने कहा भगवान ने क्या रोज सूतक बनी रहे तो मुझे रोज मौका मिलेगा। सूतक का क्या होता विधि विधान, उस समय तक वो जैन विज्ञान का गणित मुझको मालूम नहीं था। धार्मिक रूप में ये तो समझते हैं ये अशुद्धि वो अशुद्धि जन्म की मरण की होती, पर सोर सूतक कहलाते ऐसा ख्याल में नहीं था। तो जैसे उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ सूतक हो गई इसलिए मैं नहीं छू रहा, तो मैंने मन ही मन कहा कि भगवान रोज सूतक रहे इनके यहाँ पर तो मुझे रोज मौका मिलेगा। ऐसी भावनाएं बढ़ती गईं। सागर में ही पढ़ाई करने वाले अशोक कुमार जी हमारे से बड़ी उम्र के थे, लेकिन वो एमएससी का कोर्स कर रहे थे। उनका भी जन्म स्थान नन्नी देवरी ही है, संगई परिवार से, और उनका मन भी ऐसा हुआ, आचार्य श्री से निवेदन किया तो उनकी भी तैयारी संघ में प्रवेश करने की चल रही थी। इस तरह से ये वातावरण सागर में रहा। अनेक ब्रह्मचारी भी संघ में आचार्य श्री के आशीर्वाद से सम्मिलित हो रहे थे। मुक्तागिरी से बिहार हुआ, और मुक्तागिरी से बिहार होने के बाद सागर से मुक्तागिरी के लिए बिहार हुआ। बिहार में सभी लोग बिहार कराने जाते हैं, मैं भी बिहार कराने के भाव से धीरे धीरे जाना आना बना के रखा। सामान्य दूरी तक जाना आना रहा। फिर आचार्य श्री का लक्ष्य बीना बारे क्षेत्र की वंदना करने का दिखा। बीना बारे तक बिहार कराएंगे। बीना बारे में बिहार हुआ, पहुंच गए। बारिश बहुत तेज थी, वहाँ पर नाले वाले आ जाने से देवरी से महाराजपुर से लोगों का आना जाना हुआ नहीं।
क्षेत्र पर जितने श्रावक श्राविकाएं थे उन्हीं ने सबने चौके लगाए। अभिषेक पूजा पाठ करने वाले भी लोग कम रहे, तो हम जितने भी बच्चे विहार करा के वहाँ पहुँचे थे, सभी बच्चों ने सोचा आज 14 भी है, शांतिनाथ भगवान का अभिषेक होगा, पुजारी के साथ अपन करेंगे। तो सभी ने मंदिर के ही शुद्ध वस्त्र पहन करके शांतिनाथ भगवान का अभिषेक किया। पश्चात वहीं पर जो भी चौके लगे सब चौकों में जाकर के संघ को आहार दान दिया। सभी विहार कराने वालों के भी भोजन वहीं पर हुए। आचार्य श्री ने चतुर्दशी का प्रतिक्रमण किया। सागर से जितने लोग चल रहे थे उनने सबने कोई ना कोई छोटे मोटे नियम लिए। अब बाकी लोग तो सब नियम ले रहे हैं, अपन क्या नियम लें? तो अपन ने बाकी नियम तो नहीं लिए, कोई बात नहीं करी, आचार्य श्री मैं तो आपके साथ रहना चाहता हूँ, निवेदन कर दिया। तो आचार्य श्री कहने लगे हाँ दिख तो रहा है, लग तो रहा है, लेकिन अभी नहीं। आचार्य श्री अभी नहीं तो फिर कब? अभी तुम्हारा इलाका चल रहा है, एरिया चेंज होने दो थोड़ा। हाँ, परिवारीजन बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं। परिवार का परिचय भी हो गया था। प्रतिदिन दर्शन वंदना करने के निमित्त से माँ स्वयं जाती थीं। आचार्य श्री का बातचीत के माध्यम से परिचय भी हो गया था। आचार्य श्री ने कुछ पूछ भी लिया था, कहाँ रहते, क्या करते, कैसा कैसा, तो थोड़े नियम। और परिवार में वैसे भी प्रतिमा या अष्टमी चतुर्दशी आदि के व्रत लेने से मुनि संघों से परिचय हमेशा संघ का सभी का रहा है। बिना 12 में आचार्य श्री लगभग 2 दिन का प्रवास, 3 दिन का प्रवास करके बिहार किए। तो बिहार करते करते आगे बढ़े। अभी तक लोगों का अंदाज था कि बिहार में जा रहे हैं, आ जाएंगे, तो नरसिंहपुर पहुंच गए। तब ऐसा लगा, बड़ी देवरी से कुछ बुआ वगैरह ने समाचार भेज दिए कि अब ऐसा लग रहा है कि वो तो पीछे पीछे लगे हैं, देख लो। तो बड़े चाचा जी शीतल चंद जी लेने के लिए आए नरसिंहपुर। उन्होंने कहा वापस चलना है। तो उनकी बात सुन करके आचार्य श्री के पास उनको भी ले गए, आशीर्वाद दिलाया। आचार्य श्री ने भी पूछताछ की, क्या करते हो? टीचर हैं, सर्विस करते हैं, अच्छा अच्छा, आदि आदि। ठीक है, देख लो, आपके हैं, आपकी इच्छा और उसकी इच्छा जैसी हो। आचार्य श्री नरसिंहपुर में रुक रहे थे, तो मैंने कहा आचार्य श्री रुक ही रहे हैं 1-2 दिन के लिए, तो जाकर के वापस आने में कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। आचार्य श्री का आशीर्वाद लिया और सागर वापस आ गए। 2 दिन सागर में रहे, लेकिन बार बार वही मन में, बार बार वही भाव। तो सभी को लगा कि वापस भले आए हैं लेकिन इनका मन लग नहीं रहा। तो सभी ने फिर ये कहा कि अभी बिहार चल रहा है, बिहार कराना तो कराओ। तो बिहार कराने के नाम पर आगे बढ़े। नरसिंहपुर से वापस आकर के लखनादौन में ही आचार्य श्री के पास पहुंच गए। स्वयं राजा राम जी बस में बिठाने के लिए बस स्टैंड तक गए, अच्छे से आगे बढ़े। लखनादौन से फिर बिहार शुरू हुआ। शिवनी छिंदवाड़ा होकर के आचार्य श्री का प्रवास मुक्तागिरी में हुआ। मुक्तागिरी में चातुर्मास की स्थापना हुई, अध्ययन संघ का शुरू हुआ, पढ़ाई भी ब्रह्मचारियों की शुरू हो गई। तो मन में आया कि बिहार तो कराया ही है, अब पढ़ाई और कुछ होनी चाहिए। पढ़ाई के उद्देश्य से संघ में रहने का जो आशीर्वाद मिला, तो परविराज पर्यूषण में गुरुवर आचार्य श्री के आशीर्वाद से ड्रेस चेंज भी हो गई, केसुलंच भी हो गया। उस समय इतने साधन रहते नहीं थे कि महाराष्ट्र में व्यवस्थाओं में रहने वाला क्षेत्र मुक्तागिरी एकदम निर्जन जंगल में, और कहाँ से कैसे समाचार पहुँच जाएं। समाचार बहुत विलंब से पहुँचे होंगे, लेकिन संघ में प्रवेश हो गया। संघ का मुक्तागिरी चातुर्मास हो गया। मुक्तागिरी चातुर्मास के बाद फिर जो संघ ने खजुराहो के लिए बिहार किया, तो इसी रास्ते पर आने में बड़ी देवरी, बांसा, दमोह वगैरह में आने पर फिर परिवारीजनों का आना हुआ। आचार्य श्री से सभी को आशीर्वाद मिला। आचार्य श्री ने सभी को आश्वस्त किया कि ठीक है, पढ़ाई अच्छी चल रही है और अध्ययन होने दो। सभी ने ये सोच करके भाव संतुष्ट कर लिए कि गुरुवर के संग में
अध्ययन चल रहा है तो इससे अच्छा और क्या है। इस तरह से खजुराहो प्रवास के बाद कुंडलपुर कौनी जी का प्रवास हुआ। कौनी जी के प्रवास के बाद नैनागिर का चातुर्मास हुआ, ग्रीष्मकाल सागर में हुआ। नैनागिर के 2 चातुर्मास हुए और दोनों चातुर्मासों में हम लोगों का अभ्यास स्वाध्याय साधना बढ़ती रही। साथ साथ प्रतिमा के व्रत आचार्य ने हम सब ब्रह्मचारियों को दिए, अशोक को दिए, राजेंद्र जी समाधि सागर जी को दिए, मुझको भी दिए। हम तीनों ने मिलकर के आचार्य के आशीर्वाद से वृद्ध ब्रह्मचारियों की संलेखना बहुत अच्छे से संपन्न कराई। वरिष्ठ और अनुभवी ब्रह्मचारियों में बाबूलाल जी बंडा वाले ब्रह्मचारी थे, उनके निर्देशन में अच्छे से संलेखनाएं संपन्न हुई। हम लोगों ने बहुत सेवा की। इस तरह से एलक दीक्षा संपन्न हुई। बिहार करके आचार्य श्री ईसरी आए। ईसरी का ग्रीष्मकाल और फिर चातुर्मास संपन्न हुआ। चातुर्मास में पर्वराज पर्यूषण के बाद जो कुंवार के महीने में कुंवार बदी तीज आती है, उस तीज पर ही आचार्य श्री ने मुक्ति के बीज डालने का भाव किया और पर्वराज पर्यूषण के बाद में मुक्ति के बीज के स्वरूप निर्ग्रंथ 5 मुनि दीक्षाएं दी गईं, जिसमें संघस्थ पुराने एलक जी सुधा सागर जी, सरल सागर जी जो भाव सागर के नाम से जाने थे, और मैं समता सागर, स्वभाव सागर, समाधि सागर, 3 नए एलक, ऐसी 5 मुनि दीक्षाएं दी गईं। इतने बड़े दीक्षा के क्रमों में कहाँ सागर, कहाँ नन्ही देवरी, कहाँ खुरई, कहाँ सागर, इतनी दूर कैसे जाएंगे, समाचारों का आना जाना नहीं। लेकिन जैसे ही दीक्षा के समाचार मिले एलक दीक्षा के, तो ये सभी परिवारीजन शिखर जी पहुँचे ईसरी में, सभी को दर्शन लाभ मिला और फिर बाद में मुनि दीक्षाएं संपन्न हुई इत्यादि प्रकार से। केवल अभी मैं आपके बीच में मुनि दीक्षा तक के क्रम में आया हूँ। उस दिन क्या हुआ, कैसा हुआ, किस तरीके से आचार्य ने तय किया, इसकी चर्चा आपको आने वाले दिनों में सुनने के लिए मिलेगी। ये ऐसे संस्मरण हैं, ऐसे अनुभव हैं जो जाने अनजाने लोगों के लिए विस्मृत होने लगते हैं। हम लोगों की तो आनंद यात्रा में, हम लोगों की तो जीवन यात्रा में ये सभी आते हैं और जाते हैं। हमारे लिए सबका कोई महत्व नहीं है, लेकिन सुनने वालों को, समझने वालों को, प्रेरणा लेने वालों को इनका बड़ा महत्व होता है। आप सबके निवेदन पर जीवन यात्रा के कुछ अनुभव आप सबके बीच में रख रहा हूँ। इसी क्रम को आगे भी सुनेंगे। महावीर भगवान की जय।